एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हैं क्लास 11th के स्टूडेंट? तो भाई रेडी हो 11th के अंदर भी अच्छे नंबर लेकर आने के लिए? तो भाई आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बताने से पहले कुछ और बता देती हूँ। आई एम सिमरन सहानी और मैं आपको अपने चैनल पे क्लास 11th की पूरी इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। 11th की इंग्लिश का जो सिलेबस है कंपैरेटिवली 12th से ज़्यादा है। ग्रामर भी पढ़नी है, चैप्टर्स भी ज़्यादा, और चैप्टर थोड़े मुश्किल भी हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे 12th के चैप्टर। तो ये वो क्लास है जो हमारी तैयारी कराएगी हमारी 12th के लिए। हमें कॉम्पिटेंसी पैटर्न जो अगले साल जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस साल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है 12th में मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, इस साल और ज़्यादा मुश्किल आएंगे आपके, और आंसर लिखते कैसे हैं, ये सब चीज़ें गाइज हमें क्लास 11th में अपनी प्रिपेयर कर लेनी है। तो सिलेबस जानने से पहले आप फॉरवर्ड करके आगे देख भी सकते हो सिलेबस क्या, मैं आपको समझा रही हूँ। दिस इज द चैनल सिमरन सहानी, ठीक है। आई एम योर इंग्लिश वाली दीदी। अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हो तो ये सोच लो कि 12th के पेपर तक अगर आप यहाँ बने रहे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे आपके पेपर के अंदर। आई विल टेल यू ईच एंड एवरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स भी आपको मिलेंगे, साथ ही के साथ में आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड डाउट सेशन, एंड हमारी लाइव क्लासेस। कई बच्चों को ना इंग्लिश को ऐसे रखते हैं जैसे कोने में रख दो, इंग्लिश तो पढ़नी ही नहीं है, उठा के देखेंगे तो टाइम पास सब्जेक्ट है। दिस इज नॉट अ टाइम पास सब्जेक्ट। 12th की मार्कशीट पे 100 on 100 अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपके 99% टॉपर आप नहीं बनोगे। तो इसीलिए 11th में भी इंग्लिश पे फोकस करना है, ठीक है। पूरी 11th क्लास में आप लोगों को मैं हफ्ते में 1 से 2 दिन कहूँगी, बस आप अपने इंग्लिश के रखो, उसमें ही आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब हमने इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आते हैं हम अपने रीडिंग सेक्शन पे, फिर हमारा राइटिंग सेक्शन है, उसमें ही हमें ग्रामर भी पढ़नी है, देन आता है लिटरेचर। तो शुरू करते हैं हम अपने लिटरेचर की तैयारी से। कमेंट सेक्शन में मेरे सारे क्लास 11 के भाई बहन अपनी स्ट्रीम मुझे बता दें, क्योंकि मेरे चैनल पे ना सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं, पीसीएम है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है। तो अपनी स्ट्रीम बता दो जिससे मुझे पता हो, और हम अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे बहुत ही जल्दी 11th के लेटेस्ट सिलेबस की। चलिए देखते हैं कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो अगर हम लिटरेचर सेक्शन की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखो तो लिटरेचर सेक्शन कितने नंबर का आता है हमारा? लिटरेचर सेक्शन हमारा है 31 मार्क्स का, 31 नंबर का लिटरेचर सेक्शन है। और पढ़ने हमें कितने चैप्टर है उसके लिए देखते हैं। कौन कौन सी बुक्स है हमारी? 2 बुक्स है, एक हॉर्नबिल, दूसरी बुक का नाम है स्नैपशॉट्स, ठीक है। 2 बुक्स है, खरीद लिया नहीं खरीद लिया, होंगी आपके पास अभी तक बुक्स। अब हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर हॉर्नबिल बुक्स आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्या पता आपने क्लास में पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो भाई मैं पढ़ा रही हूँ, चैप्टर को 1-2 दिन के अंदर देख लो। और क्लास 11th इंग्लिश की प्लेलिस्ट बन चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लेटेस्ट वीडियो से अपने चैप्टर को पढ़ सकते हो। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें हम खुशवंत सिंह जी की उनकी दादी के साथ जैसा रिलेशन था उसके बारे में पढ़ते हैं। देन सेकेंड पोएम आती है हमारी, जो सेकेंड चैप्टर है वो एक पोएम है जो हमारी है अ फोटोग्राफ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम रहती है ये एग्जाम के लिए। देन हमें ये चैप्टर पढ़ना है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो बहुत लेंदी चैप्टर है। तो भाई बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने के अंदर, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ये, तो इसको हम पढ़ेंगे। यूनिट टेस्ट में ये 3 चैप्टर आने वाले हैं, और इनकी तैयारी हम ऐसे करेंगे कि यूनिट टेस्ट में ना दिखा दे सबको कि 20-20 नंबर आ रहे हैं। मे बी हमारा 10th इतना अच्छा ना गया हो, 11th हमारी अच्छी ही जाएगी, और 12th भी, ठीक है। फिर आता है आपका चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूज, ठीक है। देन आता है हमारी पोएम द लेबरनम टॉप। फिर आती है हमारी एक और पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। फिर एक और पोएम आती है जिसका नाम है चाइल्डहुड। मिक्स एंड मैच है ये बुक पूरी हमारी। देन हमारा एक चैप्टर आता है द एडवेंचर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर और मुश्किल है। इसमें आप पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल, बिल्कुल मार्वल की मूवी की तरह का चैप्टर है। देन आता है सिल्क रोड चैप्टर, राइट लगा दो इसके आगे, आपको पढ़ना है। लास्ट में चैप्टर आता है आपका फादर टू सन। चैप्टर को पोएम को समझ में ही नहीं आता ये क्या है, ये आया हमारा फादर टू सन चैप्टर ही है ये, समझ गए अब आप? ये सब आपको पढ़ने, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। अगर आपने सीबीएसई के स्टूडेंट हो, इनके आगे आप राइट टिक लगा दो, ठीक है। देन हमारी चैप्टर, अगर हम बुक 2 की बात करें स्नैपशॉट्स की, तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, बहुत लेंदी, बहुत डिटेल, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये पढ़ना है, इसके आगे राइट लगा दो। कई स्कूलों में इससे स्टार्ट होता है, मैं तो हॉर्नबिल से ही शुरू करूँगी, बट अगर आपको बाई चांस ये चैप्टर भी पढ़ना है तो वो भी मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है 11th की इंग्लिश की, ठीक है। फिर द एड्रेस चैप्टर। देन आपको चैप्टर पढ़ना है मदर्स डे। देन आपको चैप्टर पढ़ना है बर्थ। देन द टेल ऑफ मेलन सिटी, ठीक है। ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने अपनी स्नैपशॉट बुक्स के अंदर से, ठीक है। इनके आगे राइट लगा दो। इसके अलावा कोई और चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि 11th की बुक में अगर आप कोई और बुक देख रहे हो, पुरानी बुक देख रहे हो, कई बच्चों पे होती है, तो बाकी चैप्टर्स लिखे हैं, हमें वो नहीं पढ़ने हैं। हमें सीबीएसई के हिसाब से ये चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि एक चैप्टर होता है एलियन प्लैनेट, ठीक है, वो हम लोगों को सीबीएसई के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कह दिया है, यही जिसके आगे मैंने टिक लगाए हैं यही आप पढ़ना। ये हो गई हमारी लिटरेचर की कहानी, जिसमें 31 मार्क्स का हमारे को लिटरेचर आएगा। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन आएंगे हमारे एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन, और आएंगे हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन की भी सीरीज आएगी, शॉर्ट की भी, लॉन्ग की भी। अब आते हैं हम हमारे राइटिंग सेक्शन से पहले रीडिंग सेक्शन के ऊपर। रीडिंग सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर ए।
किसमें आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है। और साथ ही के साथ में आप लोगों को पढ़ना है इसके लिए अपना नोट मेकिंग। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है हमारे 11th के बच्चों के लिए, नोट मेकिंग, जो काफ़ी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट मैं एक फॉर्मेट सिखाऊंगी आपको नोट मेकिंग का, और ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 8 नंबर, 8 मार्क्स का आपका आएगा नोट मेकिंग, ठीक है। तो एक अनसीन पैसेज आपका आएगा कॉम्प्रिहेंशन वाला, और एक आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। तो 2 पैसेजेस आपको पढ़ने हैं, 5-5 नंबर के आपके 2 पैसेजेस होंगे, और एक आपका आएगा नोट मेकिंग। द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ पैसेजेस विल बी 600 to 750। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा आपका, और 8 नंबर का ही है, देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा नोट मेकिंग। कितना ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप देखो कि पैसेज के तो बस 10 नंबर के, और 8 नंबर का खाली एक इतना सा फॉर्मेट नोट मेकिंग का, जिसमें आपको नोट बनाने होते हैं और एक समरी लिखनी होती है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करा दूंगी। बच्चों को आखिरी दिन तक इसमें दिक्कत होती रहती है, तो नोट मेकिंग हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब आती है बारी हमारी सेक्शन बी की, जो है हमारा ग्रामर और राइटिंग। ग्रामर और राइटिंग हमारा 23 मार्क्स का है, कोई कम नंबर नहीं है, जिसमें से 7 नंबर ग्रामर के और 16 नंबर का राइटिंग सेक्शन है। तो पहले ग्रामर देखते हैं। ग्रामर में आपको क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग आएंगे, जिसके लिए आपको टेंसेज और क्लॉजेस पढ़ के रखने हैं, टेंसेज और क्लॉजेस, और क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस और ट्रांसफॉर्म करना सेंटेंस को। तो इसकी मैं क्लासेस लिया करूंगी आप लोगों की ग्रामर की, जिससे हम ग्रामर पोर्शन को अपना कवर कर लेंगे। अब राइटिंग सेक्शन बिल्कुल टेंशन मत लो, राइटिंग सेक्शन का मैं आपको फॉर्मेट कराऊंगी लेटेस्ट CBSE का, और उसके 2 क्वेश्चन हम पढ़ के रखेंगे। आपका यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली है, कोई भी पेपर है स्कूल का भी, उसमें भी फुल मार्क्स आएंगे, फाइनल तो पक्की बात है ही। शॉर्ट राइटिंग टास्क क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हमें पढ़ना है, जो 3 नंबर का रहेगा हमारा, लिख लो राइटिंग सेक्शन में। फिर शॉर्ट राइटिंग टास्क दूसरा होगा आपको पोस्टर बनाना है, बहुत आसान होता है ये भी 3 नंबर का है। फिर लॉन्ग राइटिंग टास्क में आएगा हमारा स्पीच, कोई चॉइस नहीं है, स्पीच राइटिंग हमें लर्न करनी है। एंड लास्ट में आएगा हमारा डिबेट राइटिंग, ठीक है। 5 नंबर की स्पीच, 5 नंबर की डिबेट, 3-3 नंबर के ये पक्के हो गए हमारे 23 नंबर। 23 नंबर का हमारा ये आने वाला है, 7 नंबर हो गए हमारे ग्रामर के, हो गया, प्लस कर लो सारा का सारा। फिर हमारी लिटरेचर हो गई, जिसका सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहाँ पे एक्सट्रैक्ट, शॉर्ट, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये है सिलेबस हमारा क्लास 11th का। अब इससे बने हमारे 80 मार्क्स, बचे हमारे 20 नंबर जो हमारे स्कूल के टीचर्स के हाथ में, जैसा हम उन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल होगा आपका 5 नंबर का, ASL इसे कहते हैं हम। 5 नंबर का आपका स्पीकिंग स्किल होगा, ये इससे बन गए आप लोगों के 10 नंबर। और बचे हुए 10 नंबर जो फाइल आप बनाओगे अपनी प्रोजेक्ट फाइल, उससे आपके बनने वाले हैं 10 नंबर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपके जो टॉपिक्स होंगे वो सब आपको बता दिए जाएंगे इन योर क्लास, यहाँ सिलेबस में भी हमारे को गिवन है। एंड ऑफ द सिलेबस में आप देखोगे आप लोगों को कुछ टॉपिक स्कूल में बताए जाएंगे, जिस पे आप अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाओगे, चैप्टर से रिलेटेड ही बनाया जाता है। और मीनवाइल जब हमारा सेशन चल रहा होगा, तब मैं भी आपको कुछ आइडियाज़ दे दूंगी आपके प्रोजेक्ट बनाने के। तो इससे हमारे 100 नंबर पक्के होते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है इंग्लिश के लिए, तो गाइस आग बंद करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो वीडियोस मैं बनाती रहूँगी उन्हें पढ़ते रहना। 11th ही नहीं 12th तक की तैयारी शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आंसर फॉर्मेशन में आपको सिखाऊंगी 11th के अंदर कि आंसर बना के कैसे लिखने हैं, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, ऐसे इंग्लिश के एक्सपर्ट टाइप हो जाओ आप, ठीक है। विद दिस बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।